क्या कर दिया भगवान, तूने एक ही औलाद था, उससे भी छीन लिया, उससे भी छीन लिया। मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा तुमने छीन लिया भगवान, तुमने छीन लिया, छीन लिया। धनबाद जैसे शहर में जहाँ पे सिर्फ कोयला, धूल, डस्ट और बाकी व्यवसाय के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कला का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने आप को सींचने का प्रयास किया। 80 में मुझे एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग के विषय में समझा। बात की धरती में सिर्फ कोयला नहीं उपजता है, कलाकार भी पैदा लेता है। और मैं उस कलाकार की बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड का सबसे पुराना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहदी जी का, और हम झरिया ऊपरकुली के पास ही हम खड़े हैं। आइए मिलते हैं मेहदी जी से, जो उन्होंने सफ़र शुरू किया था 1980 में, जो लगातार अपने आप को इस लाइन में आगे बढ़ाते हुए अभी तक बढ़ रहे हैं। आइए चलिए मिलते हैं मेहदी जी से और जानकारी लेते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा अपने कलाकारी क्षेत्र में। हमारे बीच में है वही कलाकार जिनका सफ़र 1980 में शुरू हुआ था। बड़ा देख के सुनने में लगता है कि यार 1980 की बात है, यानी कि 2 नहीं 4 शतक बीतने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं कलाकार की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 1980 से अपना सफ़र का शुरुआत किया था और आज तक कायम है। इस झारखंड और धनबाद की इंडस्ट्रीज में समझिए ये पहला शख्स है जिन्होंने अपना कदम जो है इस कला के क्षेत्र में रखा और बहुत सारे कलाकारों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। नुक्कड़ नाटक से लेके नाटक मंचन से लेकर के साथ में शॉर्ट फिल्म, वीडियो फिल्म, जिस ज़माने में वीडियो फिल्म हुआ करता था, उस वीडियो फिल्म को बनाने की भी प्रक्रिया इन्होंने शुरू की, यानी कि फिल्म डायरेक्शन भी इन्होंने सीखा और अपने आप को आगे बढ़ाया और कलाकारों को मंचन दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इन्होंने कलाकारों को परोसा, बताया कि ये इस ढंग से आगे बढ़ सकता है। आइए इनसे पूछते हैं। तो मेहदी जी, एक ही बताइए कि आपकी जो शुरुआत है कला का, उसके बारे में बताइए। कला की शुरुआत मैं 1980 से किया और 1980 में मुझे एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग के विषय में जो समझा है, हमारे बड़े भाई एस.जी. रब्बानी इमाम के उनके दोस्त थे जो कबीर बेदी जी के मुशायरे भाई थे, राकेश कुमार बेदी। वो कोलफील्ड घूमने आए थे और वो आए थे 15 दिन कोलफील्ड घूमने के लिए। जब रह गए तो 8वें 10वें दिन के बाद उनसे बातचीत हुई, सिलसिला जारी हुआ, भाई के इतनाते बैठना उठना था। तो उन्होंने देखा, बोला कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ छुपा है। बोले भैया क्या छुपा है बताइए। तो वो तो बोले कि तुम ऐसा करो, मैं तेरे को कुछ अच्छा चीज़ देकर जाऊंगा, धन दौलत नहीं, एक ऐसा चीज़ देकर जाऊंगा कि तुम्हारी पहचान मजबूत बनेगी। तो भाई मैं बोला ऐसा करो, तुम रोज़ हमारे साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। पेन पेपर पे सारा कुछ, राइटिंग कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, एक्टिंग कैसे होता है। उन्होंने ये बताया कि देखो, एक एज ए डायरेक्टर बनने के लिए अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा एक्टर बनो और लोगों को वो समझने की कोशिश करो कि लोग को क्या पसंद है, तभी वो काम करो। और हमेशा कोशिश करो कि इस जो भी कहानी है, स्क्रिप्ट है, राइटिंग किया हुआ, उससे एक शब्द इधर उधर नहीं, और उसको समझकर काम को, अपने पात्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने मतलब उसको उतार दो। एक ये बताइए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी कि डायरेक्शन फील्ड में पहला मतलब कौन सा फिल्म आपने शुरुआत किया?
देखिए पहला बड़ा फिल्म तो बहुत बड़ा फिल्म नहीं, बहुत जो भी छोटे ही प्रोजेक्ट यूट्यूब में डाला था हमने। पहला प्रयास हमने किया था, एक मैं बना रहा था आज का दौर, एक सीरियल जो यूट्यूब पे है हमारा, ऐसे मेहदी चैनल के नाम पे उसमें है। तो उसको हमने पहली बार, यानी उससे पहले हमने वीडियो का डायरेक्शन कभी किसी को नहीं दिया था, तो हमने उसको किया, जिसमें हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट सिंगर थी जो हमारे एक बात पे वो हमारे साथ काम करने के लिए लगी हुई, वो नेहा गुप्ता। तो वो बेचारी अब नहीं रही, तो वो हमारे साथ एग्री हुई काम करने के लिए। हमने काम किया, उसके साथ लेकर बनाया। तो उस वक्त करने के बाद अपने अंदर विश्वास जाएगा कि मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। कला एक ऐसी चीज़ है कि कला करना अच्छी बात है, यानी कि एक्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग करके पब्लिक को अपने ओर खींचना ये दूसरी बात है। और जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक पब्लिक ना तो आपको अच्छा कहेगा ना ही बुरा कहेगा। और इन्होंने जो अपना डायरेक्शन का शुरुआत किया था, अभी इन्होंने बताया कि भाई मैंने किया तो पब्लिक मुझे सराहा, और तब समझ में आया, तब इन्हें भी कॉन्फिडेंस जमा कि नहीं भाई ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। और बहुत बड़ी बात है, धनबाद जैसे शहर में जहाँ पे सिर्फ कोयला, धूल, डस्ट और बाकी व्यवसाय के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी कि कला का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने आप को सींचने का प्रयास किया। अब हम मेहदी जी से हमारे दर्शकों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि इनका अभिनय का एक छोटा सा रूप। आइए थोड़ा सा मस्ती करते हैं, मज़ा लेते हैं और जरा इनका हुनर का भी परिचय लेते हैं। तो मेहदी जी, हम अपने दर्शकों को आपका एक हुनर दिखाना चाहते हैं। पहला हुनर कि आप रोने में बहुत माहिर हैं, जरा वो चीज़ हमें दिखाइए और सीधा पब्लिक को दिखाइए, चाहे जैसे दिखाना है दिखाइए, लेकिन रो करके दिखाइए, और जिसमें कि एक बॉडी पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि वो आपका सुपुत्र का है और अचानक आपको पता चलता है कि भाई ये तो मेरा ही बेटा है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, मेरा ही बेटा है। अब वो जो एक्शन है, वो एक्टिंग है, वो आप हमें करके दिखाइए जरा सा। क्या कर दिया भगवान, तूने एक ही औलाद था, उससे भी छीन लिया, उससे भी छीन लिया। मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा तुमने छीन लिया भगवान, तुमने छीन लिया, छीन लिया। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।